आज हम न्यूरो इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे। न्यूरो इंटरवेंशन क्या होता है? न्यूरो इंटरवेंशन एक टेक्निक है जो कि कैथ लैब्स में परफॉर्म किए जाते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन में हम फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी से एक कैथेटर अंदर डालते हैं जो हार्ट तक जाता है, और हार्ट से जो ब्रेन के वेसल्स होती है उसके अंदर एक छोटे माइक्रो कैथेटर्स या माइक्रो गाइड वायर से हम ब्रेन के जो वैस्कुलर ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है, हम उसे ट्रीट करते हैं। उसे न्यूरो इंटरवेंशन का नाम दिया गया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर वैभव नासरे है और मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं गोंदिया जिले में मोर देन 1000 ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज कर चुका हूँ अभी तक। कौन से ऐसे डिसीजेज है जिसमें न्यूरो इंटरवेंशन का रोल है? द मोस्ट कॉमन डिसीज इज स्ट्रोक, then if you say carotid artery stenosis, aneurysms, rupture और arteriovenous malformations। अगर कोई पेशेंट को बहुत बड़ा ट्यूमर है जिसका ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसका ब्लड सप्लाई कम करना है, तो एम्बोलाइजेशन नाम की टेक्निक से न्यूरो इंटरवेंशन करके वो ट्यूमर का ब्लड सप्लाई कम किया जा सकता है। ये 4-5 मेन ट्रीटमेंट होते हैं न्यूरो इंटरवेंशन के। हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है और पेशेंट गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल आया है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से हम पेशेंट के ब्रेन तक एक वायर ले जाके वो क्लॉट को फिजिकली रिट्राइव कर सकते हैं और जो ब्लड सप्लाई कट हुआ था उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब पेशेंट का जो पैरालिसिस है उसको कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है, और ये सिर्फ न्यूरो इंटरवेंशन से किया जा सकता है। सेम अगर कोई डिजेनरेटिव डिसीज के कारण पेशेंट का कैरोटिड आर्टरी स्मॉल हो गया है, अगर मोर देन 70% ब्लॉकेज डेवलप हो गया है, तो उसमें एक स्टेंट लाइक स्ट्रक्चर डाल के, जिसको कैरोटिड स्टेंटिंग का नाम दिया गया है, ब्लड सप्लाई नॉर्मलाइज करके इस्केमिक स्ट्रोक का चांसेस कम किया जा सकता है। एन्यूरिज्म्स एक डेडली डिसीजेस माने जाते हैं, क्योंकि अगर एन्यूरिज्म रप्चर के कारण इतना ब्लीडिंग होता है ब्रेन में कि पेशेंट्स का डेथ हो जाता है या पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर एंजियोग्राफी में दिख रहा है कि पेशेंट को बहुत बड़ा एन्यूरिज्म है, तो हम विद द हेल्प ऑफ बलून्स एंड स्टेंट्स वी कैन कॉइल द एन्यूरिज्म। और एन्यूरिज्म मतलब एक बलून होता है ब्रेन के अंदर जो रप्चर हो जाता है, वो बलून को हम कॉइल्स द्वारा, प्लैटिनम कॉइल्स द्वारा पैक किया जाता है, और पैक करने के कारण वहाँ पे एक क्लॉट एग्रीगेशन हो जाता है, और उसके कारण एन्यूरिज्म्स रप्चर नहीं होते हैं और पेशेंट की जान बच जाती है। एवी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन मतलब आर्टरीज और वेन्स के कुछ जन्मता मालफॉर्मेशंस होते हैं ब्रेन में, जिसके कारण रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अगर इनको एम्बोलाइज किया जाए तो ये आगे चल के ब्लीडिंग होने के चांसेस को बंद कर सकता है, मतलब स्टॉप कर सकता है। ये 3-4 प्रोसीजर्स न्यूरो इंटरवेंशन वर्ल्ड वाइड की जाती है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये मिनिमम रिस्क के साथ किया जाता है। इसमें कोई ओपन सर्जरी नहीं होती है, ये स्टिचलेस सर्जरी है जिसमें एक सिर्फ सिंपल सुई द्वारा पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, और वैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, उसे ठीक किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे एवीएम्स देखे गए हैं, जिसके कारण अगर एमआरआई में कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों पेशेंट के हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं, तो यूजुअली वो एवीएम होता है, और एंजियोग्राफी में ही पता चलता है कि वो एवीएम है और उसको एम्बोलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं। ये सब ट्रीटमेंट भी न्यूरो इंटरवेंशन में ही आते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। न्यूरो इंटरवेंशन के एडवांटेजेस क्या है? न्यूरो इंटरवेंशन सेफ है, ये एक इमेज गाइडेड टेक्निक है, इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम है, इसका पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब हम ट्रेडिशनल ओपन ब्रेन सर्जरी से कंपेयर करते हैं तब इसके रिजल्ट्स न्यूरो इंटरवेंशन के बेटर है, इसीलिए न्यूरो इंटरवेंशन को ट्रेडिशनल सर्जरी से बेटर माना जाता है।